आज मैं हिमाचल में था, वहाँ के मुख्यमंत्री को मैंने कहा कि तुम ड्रोन पोर्ट बनाओ और ये नीचे से इसेंशियल चीजें 200 किलो तक का ड्रोन आया है, ये ऊपर दो और ऊपर से जो एप्पल है वो नीचे लाओ, तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। अभी आज ही एक्सीडेंट हुआ, ये समृद्धि महामार्ग पर क्रेन लेके जा रहे थे, तो आप में से कोई कंपनी की होगी, 16 लोग मर गए वहाँ। हमारे देश में ट्रेनिंग था ही नहीं। ट्रक ड्राइवर के इसमें जो क्लीनर था वही धीरे धीरे गाड़ी चलाता था। हम सब गाड़ी ऐसे ही सीखे। हमारे यहाँ रात में एक बैंक ऑफिसर रहता था, उनका लड़का मेरा दोस्त था, और रात को अपने पिताजी की स्कूटर लेके चाबी लेके आता था। हम दोनों बैठ के धीरे धीरे हम अपने हिसाब से सीखने लगे, वैसी ही गाड़ी सीखे। कोई ट्रेनिंग स्कूल में गए ही नहीं। आज मैं हिमाचल में था, वहाँ के मुख्यमंत्री को मैंने कहा कि तुम ड्रोन पोर्ट बनाओ और ये नीचे से इसेंशियल चीजें 200 किलो तक का ड्रोन आया है, ये ऊपर दो और ऊपर से जो एप्पल है वो नीचे लाओ, तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो अब हम एग्रीकल्चर स्प्रेइंग में ड्रोन को यूज कर रहे हैं। अब इतना बड़ा फायदा है टेक्नोलॉजी का कि अगर ड्रोन से स्प्रेइंग करते हैं तो हमने नैनो यूरिया तैयार किया है। तो अभी यूरिया जब फेंकते हैं तो 1 एकड़ करने के लिए 4 बोरे यूरिया लगता है, और ये 75% वेस्ट होता है, 25% प्लांट को जाता है। और जब ये हमने ड्रोन से स्प्रेइंग किया तो 75% प्लांट को जाता है और 25% वेस्ट होता है। तो 4 के बजाय 2 बॉटल में 2 बोरे में काम होता है। तो 2 बोरे का सेविंग है ना कितना, हम 1.5 लाख करोड़ की सब्सिडी दे रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर के लिए। तो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी जो है उसके कारण काफी बड़ा रिवोल्यूशन हो रहा है। हम लोग अभी 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं। हमको अभी बस पोर्ट की योजना की शुरुआत करनी है। 260 रोपवे, केबल कार, फनेकुलर रेल सिस्टम हमारे पास। आज ही मैंने हिमाचल में एक को भी मंजूरी दी, तो उसमें काफी बड़ा पोटेंशियल है। ऑप्टिकल फाइबर केबल अभी हम लेइंग करने के लिए हाईवे में बहुत बड़ी योजना लेके आ रहे हैं। तो साधारण से हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है, अगर हम लोग प्रीकास्ट को मैंडेटरी करेंगे और आप अगर प्रीकास्ट की मशीनरी तैयार करेंगे तो फायदा होगा, नहीं तो हमने मैंडेटरी कर उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में शुरुआत में कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, हाइड्रोजन में भी कॉस्ट ज़्यादा है, पर उसका एडवांटेज बहुत है। तो आने वाले समय में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2070 कार्बन न्यूट्रल देश बनाने की बात कही, तो इसमें काफ़ी कुछ करने लगा। अभी दिल्ली का UR2 रिंग रोड है, उसमें हमने 30 लाख टन दिल्ली का कचरा, गाजीपुर के कचरे के टिकड़े को 7 मीटर डाउन किया और पूरा 30 लाख टन कचरा रोड में यूज किया। अहमदाबाद डोलेरो हाईवे में वहां हमने 25 से 30 लाख टन कचरा का भी कचरे की पॉलिसी बना रहे कि म्यूनिसिपल वेस्ट को अभी एक समय फ्लैश यूज करने की बात आई। मैं महाराष्ट्र में मंत्री था, शीला दीक्षित उस समय अर्बन मिनिस्टर थी, उनके पास ज्यादा था कि आप ये फ्लैश की पॉलिसी बनाओ, इससे ये होगा वो होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि फ्लैश जो है जिसको चाहिए उसको अपने ट्रक से ट्रांसपोर्ट करके उसके जगह पे पहुंचा दो, ये खर्चा पावर प्रोजेक्ट करेंगे। निर्णय अच्छा हुआ क्योंकि तब समय कोई लेता ही नहीं था, पर अब ऐसी स्थिति होगी कि पैसे देकर भी फ्लैश नहीं मिलती। तो अब सरकारें बोलती है हम क्या फुकट में देना, आप कॉस्ट दो, किराया दो और ऊपर से रॉयल्टी दो। अब कचरे में भी यही होने वाला है। कचरे को सेग्रीगेट करने की मशीन कम से कम 5-6 हजार मशीन लगेगी। तो जो फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट है उसके हिसाब से फ्यूचरिस्टिक इक्विपमेंट कौन से लगेंगे और वो कॉस्ट इफेक्टिव कैसे होंगे, ये आपको तय करना है। और मुझे खुशी है कि अब इसमें धीरे धीरे काफ़ी बातें आ रही है। ये और एक अच्छी बात मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि हमने स्किल डेवलपमेंट के आधार पर ये जो इक्विपमेंट है इसको ट्रेनिंग देने की बात मैंने कही थी, और अभी मुझे बताया गया कि करीब 10,000 लोगों को ट्रेनिंग देने का कार्य पूरा हुआ। मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे देश में ट्रेनिंग था ही नहीं। ट्रक ड्राइवर के इसमें जो क्लीनर था वही धीरे धीरे गाड़ी चलाता था। हम सब गाड़ी ऐसे ही सीखे। हमारे यहाँ रात में एक बैंक ऑफिसर रहता था, उनका लड़का मेरा दोस्त था, और रात को अपने पिताजी की स्कूटर लेके चाबी लेके आता था। हम दोनों बैठ के धीरे धीरे हम अपने हिसाब से सीखने लगे, वैसी ही गाड़ी सीखे। कोई ट्रेनिंग स्कूल में गए ही नहीं क्योंकि व्यवस्था ही नहीं थी। तो मुझे लगता है कि आप ये मशीनरी कैसे ऑपरेट करना, इसके ट्रेनिंग की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। आपके कंपनी में ही आप उन लोगों को बुलाओ, एक आधा हॉस्टल बनाओ, उनको सिखाओ, कुछ पैसे लो उनसे,
ताकि ये स्किल्ड अगर मैन पावर तैयार होगी तो इक्विपमेंट ठीक प्रकार से चल पाएंगे। अभी हमने ट्रक के लिए एसी केबिन मैंडेटरी कर दी, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स करने के ऊपर विचार कर रहे हैं। रोड सेफ्टी में एक्सीडेंट्स बड़े प्रमाण पर होते हैं। अभी आज ही एक्सीडेंट हुआ, ये समृद्धि महामार्ग पर क्रेन लेके जा रहे थे, तो आप में से कोई कंपनी की होगी, 16 लोग मर गए वहां। तो नेचुरली रोड सेफ्टी में, इक्विपमेंट में हम सबको सोचना पड़ेगा कि हम इसमें सेफ्टी फीचर्स को कैसे कंसीडर करें। अभी मैं भी एक प्लांट अभी मेरा प्रयोग कर रहा हूँ। हमने वो प्लास्टिक से क्रूड डीजल निकाला, और जो हार्वेस्टर है गन्ना काटने के लिए यूज करते हैं, तो अभी एक आध महीने में मतलब इसको यूज करके देखो, वो 40 रुपए लीटर है। तो मेरा जो आपसे सुझाव है कि बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजी, और ये अगर आपने किया ये कॉस्ट इफेक्टिव है तो इकोनॉमिक वायबिलिटी बढ़ेगी, और ये जैसे जिस इक्विपमेंट से पैसा बचेगा वो लोग लेंगे ही। अगर आप ब्राजील में और कनाडा में भेजोगे तो इथेनॉल बेस है तो वो आपके लेंगे, और जहां हाइड्रोजन आया तो हाइड्रोजन बेस इक्विपमेंट लोग लेंगे। जहां आपने बायो सीएनजी, बायो एलएनजी का यूज किया वो लोग उसको यूज करेंगे। तो इसमें डोमेस्टिक डिमांड और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में भी फायदा होगा। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके कंपनी में वहीं आप एक ट्रेनिंग सेंटर खोलिए, और जो लोग आपसे मशीनरी खरीदता है उसको बोलो कि तुम्हारे 2 लोगों को 3 महीने के लिए हमारे यहाँ भेजो, उसकी एग्जामिनेशन लो, और आपके सर्टिफिकेट को वैलिडिटी देना है तो उसकी अड़चन तो मेरे पास आओ, मैं आपको अधिकार देता हूँ। उसका ट्रेनिंग होने के बाद उसकी एग्जाम लेके उसको सर्टिफिकेट दो। यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, IIT, ITI, इनके साथ भी आप ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं। आजकल हमारे यहाँ IIT, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, ये भी बहुत बड़े प्रमाण पे ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अभी रोड सेफ्टी में ये रोड का सेफ्टी ऑडिट करना, तो मैंने एक अच्छे कैपेबल कंपनी से सिलेबस तैयार किया, और मैंने उसको कहा कि उसी गांव के जो इंजीनियरिंग कॉलेज के नए लड़के हैं उनको वहाँ के प्रोफेसर के गाइडेंस में हम बोलेंगे भाई तुम इसका अध्ययन करो और हमें रिपोर्ट दो। 2 पैसे उनको भी मिलेंगे, हमारा काम भी सस्ता होगा, और लड़के भी ट्रेन होंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विन विन सिचुएशन में डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेक होल्डर्स में आप लोग कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स अगर आएगा, एक दूसरे से संवाद होगा तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैं निश्चित रूप से इस बात से समाधानी हूँ कि आपने, जब मैं हर बार आता हूँ, इस बार आपने 10,000 लड़के ट्रेन हुए, तो दिस इज ऑल्सो गुड स्टार्ट। तो मुझे लगता है कि ये जो फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट और फ्यूचरिस्टिक विजन फ्रॉम टेक्नोलॉजी टू फ्यूल, रोड में तो हमने काम कर दिया, तो बाकी का आप जरूर करिए। अभी कभी कभी एसी केबिन का मैंने उस समय तय किया था तो बहुत लोगों ने विरोध किया। वो मैं जो कहते थे इससे कॉस्ट बढ़ेगी, मैंने उन लोगों को बोला तुम नुकसान कर रहे हो तुम्हारा। अब दुनिया कॉस्ट सेंट्रिक नहीं है, क्वालिटी सेंट्रिक है, और जैसे लोगों ने अपने मॉडल अच्छे डिजाइन किए और क्वालिटी अच्छी दी तो आज उनका शेयर बढ़ गया मार्केट में। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बजट है वो प्रधानमंत्री जी ने काफी 10 लाख करोड़ रखे हैं केवल, और हमारे लिए 2,80,000 करोड़ का बजट है। रेलवे में भी काम हो रहे हैं, सब जगह काम हो रहे हैं। अभी मैं एक फॉरेन एजेंसी को इंटरव्यू दे रहा था, उन्होंने कहा यूनिट में क्यों नहीं जाते, आप ये क्यों नहीं करते? बोला क्या करूं, पैसे लाकर बैंक में डिपॉजिट रखो, ये खर्चा नहीं करते हमारे लोग। अब पैसा जल्दी खर्चा करना ये हमारी समस्या है, पैसे की कमी ये समस्या नहीं है। और मैंने कहा कि अब गरीबों के पैसे लेंगे, तो इन्वेट मॉडल में गए हम लोग, और जब हमने पैसे रेज किए 8.05% इंटरेस्ट पर ईयर, और हमने कहा मंथली तुम्हारे अकाउंट में देंगे। अब प्रॉब्लम है कि मॉडल तैयार है हमारे पास 60-70 हज़ार करोड़ कभी भी जाए, तो पैसा क्या करे, खर्चा ही नहीं होता। अगर खर्चा करने के लिए जो पूर्व तैयारी चाहिए, लैंड एक्विजिशन, यूटिलिटी शिफ्टिंग, रोड का कॉन्ट्रैक्टर, उसको बैंक गारंटी नहीं मिलती, 1-1 साल परफॉर्मेंस गारंटी। अभी हमने इंश्योरेंस बॉन्ड लाए, आप भी आपके इसमें ये इंश्योरेंस बॉन्ड का उपयोग कर सकते तो करिए। मैं बहुत बार कहता हूँ कि आप भी कोई आपकी NBCC तैयार करो, और आप जो एक्सपोर्ट करते हो वो पैसा डॉलर में लाकर उसको हेजिंग करने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कम इंटरेस्ट में फाइनेंस करो।
तो इकोनॉमिक वायबिलिटी बढ़ेगी, लोग आपकी इक्विपमेंट जो कंपनी देगी फाइनेंस जरूर लेंगे। जिसने आपके 10 इक्विपमेंट लिए उसको 11वां आप लोन पर दो, आपका भी बिजनेस बढ़ेगा।